गीता तत्व अमृत तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके मत से यदि कर्म की अपेक्षा बुद्धि योग ऊंचा है, तो हे केशव, मुझे इस घोर युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगाते हो? अपने इन मिश्रित वाक्यों से आप मेरी बुद्धि को मोह भ्रम में डाल रहे हो। इसलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवान उवाच। जैसा कि मैं पहले कह आया हूं, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा होती है। सांख्य योगियों की ज्ञान योग वाली निष्ठा और योगियों की कर्म योग वाली निष्ठा। कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं आती और ना उनका त्याग करने से ही सिद्धि मिलती है। कोई भी कर्म किए बिना कदाचित एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के सत्व, रज, तम तीनों गुणों के अनुसार विवश होकर उसके द्वारा कर्म किए ही जाते हैं। जो कर्मेंद्रियों पर संयम रखते हुए मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, जिसका आत्मा मोह में अंधा हो गया है, वह मूढ़ मिथ्याचारी ढोंगी कहलाता है। अर्थात जो कर्मेंद्रियों से तो कर्म नहीं करता, पर मन से उनके लिए ललायत रहता है, वह मूढ़, ढोंगी और मिथ्याचारी है। और हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को नियम में रखकर कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आरंभ करता है, वह अनासक्त मनुष्य उस ढोंगी से अच्छा है। इसलिए तू नियत कर्म कर, कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला अच्छा है। यदि कर्म ना किया जाए तो शरीर यात्रा भी सिद्ध ना हो। नियत और नैमित्तिक दो प्रकार के कर्म होते हैं, जिसे नित्य करना ही चाहिए, क्योंकि उनका अनुष्ठान करना कर्तव्य है। वे नियत कर्म है जो किसी फल के निमित्त किए जाते हैं, वे नैमित्तिक हैं। यथार्थ कर्म करने के सिवाय यह लोक कर्म बंधन कारक होता है, अर्थात कर्मों के फलों को भोगने का स्थान है। इसलिए यथार्थ कर्म कर। और हे कौन्तेय, बंधन के संग से मुक्त विचरण कर। यज्ञों सहित प्रजा की सृष्टि करके पहले प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस यज्ञ की सहायता से तुम बढ़ो, यह तुम्हारी इष्ट कामनाओं का देने वाला हो। तुम यज्ञों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, वे देवता प्रसन्न होकर तुम्हें प्रसन्न रखें। इस प्रकार दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न रखते हुए परम पद अर्थात ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें इष्ट भोग देंगे। उनके दिए हुए भोगों को जो उन्हें अर्पण किए बिना भोगता है, वह उनका चोर है। जो यज्ञ के बचे अन्न को खाता है, वह पापों से छूट जाता है, और जो स्वतः के लिए भोजन पकाते हैं, वे पापी पाप ही खाते हैं। अपनी ऋग्वेद की प्रस्तावना में सायणाचार्य ने यह श्लोक दिया हुआ है, जिसका अर्थ इस प्रकार है। जो मंत्र के ऋषि, छंद, देवता और विनियोग बिना जाने वेद पढ़ाए या जप करे, वह पापी होगा। वेदों के मंत्र अपौरुषीय हैं, किसी मनुष्य की रचित कविताएं नहीं हैं। जिन स्त्री पुरुषों पर उनका अवतरण हुआ, वे उस मंत्र के ऋषि कहलाते हैं। मंत्र के साथ उनका स्मरण करना उनका अनुगृहीत होना है, और उनके अनुग्रह से मंत्र का रहस्य प्रकट होगा। मंत्र का छंद ना जाना तो उच्चारण में गलती होगी,
प्रत्येक मंत्र के अग्नि, वरुण, इंद्र, अश्विनी कुमार प्रभृति देवता हैं, जो उनके नाम के मंत्र हैं। उनके द्वारा संबंधित देवता को यज्ञ द्वारा प्रसन्न किया जाता है, और वह देवता जिस कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थित किया जाता है, वह विनियोग कहलाता है। इन चारों के जाने बिना जप यज्ञ आदि करने वाला पापी होता है और कार्य की सिद्धि नहीं होती। हम देखते हैं कि प्रकृति के अपने नियम हैं, जिनके अनुसार यह जगत अनादिकाल से चला आ रहा है। इन नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, और वे कभी अपनी मर्यादा से च्युत नहीं होते। वे सृष्टिकर्ता प्रजापति के निर्धारित मार्ग से अपने अपने क्षेत्र का प्रबंध करते हैं। सब पर प्रजापति का शासन है। यहाँ के अधिकारियों के सदृश विश्वंस चालनार्थ जो अधिकारी नियुक्त हैं, उन्हें देवता कहा जाता है। किसी को भी जगत के प्रबंध में बाधक नहीं होना चाहिए। बाधा डालने वाले को प्रतिक्रियावश अवश्य हानि उठानी पड़ेगी। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। संसार चक्र एक सुनियोजित शासन के अधीन है। उसके प्रबंध में प्रत्येक मनुष्य को रचनात्मक कर्म करना चाहिए, विंध्यास्पद नहीं करना चाहिए। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो कुछ खाया जाता है उससे वीर्य और रज का निर्माण होता है। इन दोनों के मेल से गर्भाशय में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिशु के शरीर की रचना होती है, और माता के भोजन से ही गर्भस्थ बालक का भी पालन पोषण होता है। इसीलिए कहा है कि अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। पर्जन्य यानी वर्षा से अन्न का उद्भव होता है, और यज्ञ से पर्जन्य का समुद्भव है, तथा यज्ञ कर्म से ही होता है। शंकर भाष्य में मनुस्मृति का निम्नलिखित श्लोक मिलता है, जिसका अर्थ इस प्रकार है। अग्नि में विधि पूर्वक मंत्रों सहित दी हुई आहुति, अर्थात वर्षा के निमित्त सूर्य की ओर ऊपर जाती है। सूर्य से वर्षा का संबंध है। वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति है। कर्म वेदों में कहे गए हैं, इसीलिए उनको शब्द ब्रह्मारूपी वेदों से उत्पन्न समझो, और वेद अक्षर पर ब्रह्म से उदित वाणी है। इसीलिए सर्वव्यापी ब्रह्मा को यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित जानो। इसीलिए यह ब्रह्मा चक्र रूपी जगत जिस प्रकार चल रहा है, जो मनुष्य इसका अनुवर्तन नहीं करता, अर्थात वेदाज्ञा के अनुकूल अपना व्यवहार नहीं रखता, वह इंद्रिय भोगों में रत पापायु वृथा जीता है। जय गुरुदेव।